जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। ऐसे में आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आप कितना नंबरों का टारगेट लेके चले जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस बार आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि इस बार आपका कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। अगर आप इस बार अपना मौका गंवा देते हैं तो न जाने कब आपको दोबारा ऐसा गोल्डन चांस मिले। इसलिए आप सब इस बार को इस इतने अच्छे मौके को मत जाने दीजिएगा। इस बार आपको 2023 में एक जीडी की नौकरी लेनी ही लेनी है, इसलिए इस विश्वास से आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप अपने मन में कोई भी संदेह ना रखिएगा कि आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें और लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। अब मैं बात करता हूँ आपके एग्जाम में कंपटीशन क्यों कम रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप 2023 की बात करें तो 2023 में जो पदों की संख्या थी वो 25,271 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसके लिए आपके 71 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। वहीं आप देखिए 2022-23 में 45,284 पदों पे वैकेंसी आई है, जिसके लिए आपके 84 लाख बच्चों ने आवेदन किया। अगर आप देखें कि 2021 में पदों की संख्या भी कम थी और बच्चों ने आवेदन भी किया था, वहीं 2022-23 में देखें तो पदों की संख्या भी ज़्यादा है, लगभग दोगुना के बराबर है। वहीं आप देखेंगे आवेदन तो 54 लाख ही बच्चों ने आवेदन किया है। तो आप खुद सोचिए इस बार का कंपटीशन कितना कम रहने वाला है। बस आपका एक अंतर हुआ है, जब 2021 में आपका पेपर हुआ था तो उसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, लेकिन 2022-23 में जो आपका बदलाव हुआ है बस यही इतना हुआ है कि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होंगे। बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कंपटीशन इस बार कम रहेगा, क्योंकि बच्चों ने कम आवेदन किया। वहीं 2000 आप देखेंगे 21 वाली वैकेंसी फाइनल हो गई है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें छट भी गए होंगे। इसलिए आप सभी लोगों के पास बहुत ही अच्छा चांस है, इस गोल्डन चांस को मत जाने दीजिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि कट ऑफ की, क्या कट ऑफ रहने वाला है सभी स्टेट की। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपका इतने नंबरों के आसपास आ जाएगा तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप जो पोस्ट चाहते हैं वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका 56 से 58 प्रश्न सही होता है, यानी कि अगर नंबरों में देखें कि 112 से 116 नंबरों के आसपास सही होता है, तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इस बार जो है एक प्रश्न के 2 नंबर मिलने वाले हैं। उसके साथ अगर आप ओबीसी की स्टूडेंट हैं, तो अगर आपका 55 से 56 क्वेश्चन सही होता है, यानी कि आपका 110 से 112 नंबर आते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जो आप चाहेंगे वो आपको पोस्ट मिल जाएगी। वहीं ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, तो आपका भी लगभग 54 से 55 नंबर क्वेश्चन के आसपास सही होता है, यानी कि 108 से 110 नंबरों के आसपास सही होता है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं आप एससी के स्टूडेंट हैं, तो आपका 50 नंबरों के आसपास 50 क्वेश्चन के आसपास सही होता है, यानी कि 100 नंबर के आसपास सही होता है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं आप एसटी के स्टूडेंट हैं, तो आपका 45 क्वेश्चन के आसपास सही होता है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये इससे ज़्यादा आपका जो कट ऑफ है वो नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेगा। आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपका नंबर इतना आता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता और कोई ज़रूरत नहीं है। अब कट ऑफ कम क्यों जाएगा, इसके इसके विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 2021 में जो वैकेंसी आई थी, उसके लिए आपके 27,271 पदों पे वैकेंसी आई थी, और उसके लिए आपके 71 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। वहीं आप देखिए 2023 में जो वैकेंसी आई है उसमें 45,284 पदों पे वैकेंसी आई है, जिसके लिए आपके सिर्फ 54 लाख बच्चों ने आवेदन किया है।
वहीं आप देखिए इस बार जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को होगा वो टाइम मैनेजमेंट को होगा और इस बार सिलेक्शन वही लेगा जो लगातार प्रैक्टिस सेट हल कर रहा होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट लगाएगा वही टाइम को मैनेज कर पाएगा और जो टाइम को मैनेज कर पाएगा वही इस युद्ध को जीत पाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आपका एग्जाम अभी जो है अभी के दिनों में नहीं है, थोड़ा बाद के दिनों में है, तो आप लगातार एनालिसिस को देखते रहिएगा और प्रैक्टिस सेट लगातार लगाइएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट लगाएगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा, उस वही टाइम मैनेजमेंट कर पाएगा। नहीं तो अगर आप देखिए कि इस बार समय भी कम है, 60 मिनट है और 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा जिससे आपका समय मैनेजमेंट हो सके। देखेंगे आप जब एनालिसिस देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे कहते हुए मिल जाएँगे कि इस बार मैंने सभी क्वेश्चन को देख नहीं पाया। ये सबसे बड़ी समस्या इस बार यही होने वाली है कि ज़्यादातर स्टूडेंट सभी क्वेश्चन को देख ही नहीं पाएँगे और ये स्टूडेंट वही होंगे जो लगातार प्रैक्टिस नहीं हल कर रहा होगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आप जो है आगे की तैयारी कैसे करें जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। दोस्तों कट ऑफ की बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पूरी तरह से आ गई होगी। अगर मैं फिर से आपको बताना चाहूँ, जनरल के स्टूडेंट है तो आपका नंबर 112 से लेकर के 116 के आसपास है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के हैं तो 110 से 12 के आसपास है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के हैं तो 108 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। एससी के हैं तो 100 और एसटी के हैं तो 90 के आसपास पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा आप किसी भी ज़ोन के किसी भी स्टेट के हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है, अगर आप इसको सीख जाएँगे तो आप एसएससी जीडी में अपना एक पोस्ट पक्का कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार एसएससी जीडी में जो हिंदी आएगा वो 20 प्रश्न आएगा और 40 नंबर का आएगा। रीजनिंग जो है वो 20 प्रश्न आएगा, 40 नंबर का आपका आएगा। मैथ आपका 20 प्रश्न आएगा, 40 नंबर का। वहीं जीके जीएस आपका 20 प्रश्न आएगा, 40 नंबर का आएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो यह है कि अगर आप सभी लोग अभी से प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दिए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और सबसे ज़्यादा खेल इस बार जो आपका एसएससी जीडी करेगा वो टाइम मैनेजमेंट करेगा। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया एग्जाम में तो अब मैं आपको पूरा उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके साथ-साथ जो आपको सही से इस समय पढ़ना है वो मैथ आपका पढ़ना है, रीज़निंग पढ़ना है और जीके जीएस पढ़ना है। अगर आपकी स्पीड इसमें सही हो जाती है, अगर मैथ आप समय पे कर ले जाते हैं, रीज़निंग आप समय पे कर ले जाते हैं, हिंदी आप समय पे और सही ज़्यादा क्वेश्चन कर ले जाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैथ, रीज़निंग और हिंदी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। इसलिए सबसे पहले आप इसको मजबूत कीजिए। दोस्तों जैसा ही आपका एग्जाम शुरू होगा सभी यूट्यूब चैनल आपका एनालिसिस बताएंगे, मैं भी एनालिसिस आपको दूंगा, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना है, आप मेरी एनालिसिस देखिए या किसी और की एनालिसिस देखिए, बस आपको इतना ध्यान देना है कि आप जो 3-3 घंटे का एनालिसिस आना आता है उसको बिल्कुल भी न देखिएगा, क्योंकि आपका समय उसमें बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होगा। कोई आपका 10 मिनट या 15 मिनट की एनालिसिस डालता है जिसमें आपको रियल क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उसको देखना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले होते हैं कि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की एनालिसिस करते हैं और वही क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आपको दिखाते हैं, तो आपको वो एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं देखनी है। अपना समय जो आपका बहुमूल्य समय है उसको बर्बाद नहीं करना है और आपको पकड़ बनानी है तो मैथ में बनानी है, रीजनिंग बनानी है, हिंदी पे बनानी है। जीके जीएस तब तो सबका लगभग लगभग सेम ही होगा। अगर आप जीके में सही हैं तो आपका 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो सकता है। अगर आप जीके में सही नहीं है तो आपका 1-2 क्वेश्चन कम होगा। अगर जीके आसान आ गया तो सबका लगभग लगभग बराबर होगा। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा फोकस कीजिए, वो मैथ में कीजिए, रीजनिंग में कीजिए, हिंदी में कीजिए। आपको यही 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएगा और जो चौथा सिलेक्शन आपको दिलाएगा वो आपका टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, आपके पास समय बहुत ही कम है। अगर आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय लगाएंगे तो आपका जो है छूट सकता है। इसलिए सबसे पहले आप जो है एग्जाम सेंटर पे ऐसा कीजिएगा कि एक तरफ से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक पूरे एक तरफ से लगभग लगभग आप 30 से 40 मिनट में पूरा देख लीजिएगा। उसमें जो आपको आता रहेगा उसको कर दीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको रिव्यू एंड मार्क पे कर दीजिएगा, जो आपको लगे कि बाद में हो जाएगा। उसके बाद जो जब आपके पास समय बचेगा उसमें आप उस सवाल को लगा सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आप पूरा 100 तक क्वेश्चन देख पाएँगे, अन्यथा आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। और इस एग्ज़ाम में मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने हैं। अगर आपका प्रैक्टिस सेट होगा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ
कि अगर आप सभी लोग देखिए, इस बार जो है हिंदी के सेक्शन में अगर आप 20 में से 17 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप इतना टारगेट लेके चलिए, आप अगर इससे 1-2 कम हो जाता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी में आपको तो इतना करना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है 17-18 सभी लोग कर लेते हैं। अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, उसमें भी आप 17-18 कर लेते होंगे। वही रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में भी आपको 17-18 क्वेश्चन करने ही करने हैं। आपको सिलेक्शन यही दिलाएगा, आपको अंक यही दिलाएगा, आपका मेरिट यही बढ़ाएगा। वहीं आपके मैथ की बात करते हैं, तो इसमें आपको 16 से 17 क्वेश्चन आपको करने होंगे। वहीं जीके जीएस की बात करते हैं तो इसमें आपको 14 से 15 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं, तो आपका जो अटेम्प्ट होगा वो सेफ अटेम्प्ट होगा, जो है आपके जो है अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा इतना करने के बाद। इसलिए आप सभी लोग इतना ज़रूर कीजिएगा। बाकी यह पूरा वीडियो है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कट ऑफ मेरा अच्छा लगा हो, आपको इतना टारगेट तो लेकर के चलना ही होगा। अगर आपको सिलेक्शन पाना है एसएससी जीडी में, अगर 2023 खत्म होते-होते आपको जॉब लेनी है, तो आपको इतना टारगेट करके चलना होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आप किस शहर से हैं, किस कैटेगरी से हैं? अगर आप अपना जो है कट ऑफ पूछना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपना शहर का नाम बता कर के पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको अपने राज्य का नाम बता कर के पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि आपके राज्य का कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्तों, यह पूरा वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपको यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एनालिसिस इस पे आपको पूरी कराई जाएगी। 1 दिन से लेकर 10 तारीख से लेकर के आपका जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी एनालिसिस कराई जाएगी, और उस एनालिसिस में ख़ास बात यह होगी कि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाएगा। अगर एनालिसिस ना अगर समय कम पड़ता है, तो आपको जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा कि आज के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इसको कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा, और समय बर्बाद होगा तो आप सभी लोग पढ़ नहीं पाएँगे। इसलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हो सके तो मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, आप उसी से आप जो है अपना अनुमान लगा लीजिएगा कि कैसा क्वेश्चन आया है, क्योंकि आपके लास्ट दिनों में आपका समय ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इसलिए आप यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे